झाड़ फूंक के बहाने महिला को बाबा ने बनाया हवस का शिकार। अपने देश में जहां आज भी लोग आस्था पर पूरी तरह विश्वास करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ढोंगी बाबाओं के कारण आज भी कई लोग विश्वासघात का शिकार हो जाते हैं। वहीं झाड़ फूंक के नाम पर लगातार यौन शोषण का मामला सामने आता रहता है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहां एक महिला की जिंदगी में उस समय तूफान आ गया जब तबीयत खराब होने के दौरान वह एक बाबा के पास झाड़ फूंक कराने पहुंच गई। आपको बताते चलें कि पीड़ित महिला काजल देवी की शादी तकरीबन 10 वर्ष पूर्व पियर थाना क्षेत्र के बगाही गांव निवासी श्याम रजक के साथ हुई थी। शादी के बाद महिला अपने पति श्याम रजक के साथ जालंधर चली गई, जहां उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर अपने परिवार का जीवन यापन करता था। महिला अपनी जिंदगी अपने पति के साथ हंसते खेलते काटने लगी। इस बीच काजल को एक बेटा भी हुआ। बीते वर्ष जालंधर से वह अपने घर बगाई आई हुई थी। वहां उसकी तबीयत खराब होने के बाद वह अपनी भाभी के साथ पीरापुर पंचायत के हरपुर गांव निवासी बाबा कृष्णदेव पासवान के पास पहुंची। बाबा ने झाड़ फूंक के नाम पर महिला को चावल खाने को कहा। चावल खाने के बाद महिला मूर्छित हो गई और बाबा ने उसे हवस का शिकार बना लिया, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और इस तरह तकरीबन कई दिनों तक दोनों मिलते रहे। जिसके बाद एक बार पुनः काजल अपने पति के पास जालंधर चली गई। जिसके बाद भी ढोंगी बाबा, जो पहले से ही शादी कर चुका था, वह भी काजल के पीछे जालंधर पहुंच गया और वहां एक मकान किराए पर लेकर रहने लगा। इस बीच दोनों का मिलना जुलना अक्सर होता रहा। इस बीच दोनों ने छुप छुपा के जालंधर में ही शादी कर ली और काजल देवी अपने एक बच्चे के साथ ढोंगी बाबा के साथ वहां से अपने पति को छोड़कर फरार हो गई। वे दोनों मुजफ्फरपुर आकर एक किराए के मकान में रहने लगे। वहीं तकरीबन एक महीना बाबा के साथ रहने के बाद बाबा काजल को अपने साथ अपने घर ले गया, जहां एक हफ्ता तक महिला बाबा के साथ अपने घर पर रही। जिसके बाद बाबा महिला को छोड़ अपने घर से फरार हो गया। वहीं बाबा के फरार होते ही बाबा की पहली पत्नी और बच्चे ने काजल के साथ मारपीट गाली गलौज कर उसे घर से निकाल दिया। जिसके बाद काजल मुजफ्फरपुर के किराए के मकान में आकर रहने लगी। इस बीच काजल का पहला पति और उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया। इस पूरे प्रकरण के बाद काजल देवी कई बार पंचायत के माध्यम से मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बाबा मानने को तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद महिला ने पियर थाने की पुलिस को पूरे मामले की लिखित शिकायत करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। वहीं पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। अब देखना लाजमी होगा कि एक बच्चे की मां, जो अब ना घर की रही ना घाट की, उसे मुजफ्फरपुर प्रशासन किस तरह से न्याय दिलाता है। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। हम दिखवाने गए थे उनको पास, दिखवाने के बहाना से वो हमको क्या काम किया, वो कुछ पढ़ा उड़ा के खिला उला के हमारे साथ गलत अति किया व्यवहार। उसके बाद शादी उदी कर लिया। शादी करने के बाद बोला कि आज हम जहाँ रहेंगे वहाँ तुमको रखेंगे। उसके बाद हमको रखा बाहर में ले जाके एक महीना बाहर में रखने के बाद जो वो अब खुद के 16 तारीख को घर पे आ गया था। घर पे आने के बाद है से बोला हमको, जो तुम भी आ जाओ, तुम नहीं आओगी तो हम जहर खा के मर जाएंगे, तेरे बगैर जिएंगे नहीं। फिर उसके बाद हम आ गए। आने के बाद है से वो क्या काम किया, हमको बाजार में डेरा लेके रखा। डेरा लेके रखने के बाद है से वो अपना घर पे भी आता था, मेरे वहाँ पे भी जाता था मिलने जुलने। वहाँ आने के बाद यहाँ पे सबको पता चल गया उसके घर पे। उसके घर पे पता चलने के बाद है से वो छोड़ के भाग चला। तो फिर उसको घर के लोग उसको कैद में कर लिया। कैद में करने के बाद है जो वो बोला फिर हमको क्या, जो तुम घर पे आओ। फिर उसके बाद हमको घर पे लाके 10 दिन रखा। 10 दिन रखने के बाद है से वो बोला क्या, जो तुमको हम बाहर से खर्चा पानी देते रहेंगे। उसके बाद हमको कुछ नहीं किया, ना फ़ोन ना फान। उसको सारा फैमिली फ़ोन उन सब छीन के रख लिया। फ़ोन उन कुछ भी नहीं किया मेरे पास। उसके बाद है से उसका बेटा सब घर का फैमिली मिल के मारने के बाद है से वो उसका बोला बेटा प्रूफ चाहिए, शादी का प्रूफ कहाँ पे है। तो वो बाहर में शिव मंदिर में शादी किया था, हमारे पास पूरा प्रूफ था, हम फोटो खींचे थे फ़ोन में। उसका बेटा मोबाइल फोड़ दिया, मोबाइल फोड़ दिया, तो हम कहाँ से उसको प्रूफ देते। को लेकर के थाने में आप कंप्लेन किए हैं? हाँ किए थे। क्या हुआ उसका? उसका यही हुआ था, उसको बुलाया गया था। वो मेरा पैर उर पकड़ने लग गया। बोला जी हमको केस मत करो ना तो बहुत मारेगा, नहीं तो हम थाना में जहर खा लेंगे। जो थाना वाला फंस जाएगा। हम इसी की वजह से हम कागज रिटर्न ले लिए थे। अच्छा। कागज लेने के बाद वो बोला क्या तुमको हम जहाँ रहेंगे वहाँ रखेंगे। हमको फिर अपना घर पर ले गया।
घर पर ले गया तो उसका बेटा तलवार उलवार लेके दौड़ा मारने के लिए। वो तो उस दिन बचा लिया रात में। बचाने के बाद हम लोग छुप छुप के रहने लगे। उस दिन रात भर छुप छुप के रहे। फिर उसके बाद जब वो क्या काम किया, वो भाग चला। उसको घर के सदस्य सब भगा दिया, पीछे से हम आगे थे खड़े दूरा पे। उसके बाद क्या काम किया, वो उसका बेटा उटा सब धक्का मार के भगाया, मारने उड़ने लग गया था। धक्का उक्का मार के भगाया। उसके बाद हम आके यहाँ पर केस कर दिए। केस करने के बाद ऐसे वो पता नहीं, जब उसका बेटा उटा सफर किए के उसके बाद वो अभी तक ना पाता हुआ है, मिला नहीं है अभी तक। किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी अभी तक? अभी तक हुआ नहीं है, किसी का नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। क्या नाम है उनका, जिन पर आरोप लगा रहे हैं, उनका क्या नाम है? भगत जी का क्या नाम है? किशनदेव पासवान। किशनदेव